हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 51। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, क्लास, सेक्शन और टीचर का नाम मेंशन करेंगे और सब्जेक्ट। आज की वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 6 टिश्यू से ली गई है। इससे प्रीवियस वर्कशीट में हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एनिमल टिश्यू की कैटेगरी में मस्कुलर टिश्यू को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, हाउ डज आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड विच टिश्यू हेल्प अस इन दीज मूवमेंट्स। ज्ञान जिज्ञासा से पूछते हैं कि दीदी हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं और कौन सा टिश्यू इसमें हमारी हेल्प करता है। देन जिज्ञासा रिप्लाइड, ज्ञान, आवर बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। जिज्ञासा ज्ञान को बताते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग टाइप की जो मूवमेंट्स परफॉर्म करती है वो मसल्स की वजह से करती है, मांसपेशियों की वजह से। Muscles are made up of muscular tissue, which is further made up of elongated cells known as muscle fibers. जो मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है और जो फर्दर जो मस्कुलर टिश्यू है वो इलॉन्गेटेड यानी कि लंबी लंबी कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें हम मस्कुलर फाइबर्स बोलते हैं। मसल फाइबर्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। जो मसल फाइबर्स हैं उनके अंदर स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इस प्रोटीन की एबिलिटी या कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, सिकुड़ने की और फैलने की, टू कोज मूवमेंट। और इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से जो मसल्स हैं उनके अंदर मूवमेंट्स होते हैं और इन रेस्पेक्ट हमारी बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। जो मस्कुलर टिश्यू है ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट है वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू एंड सेकंड इज इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। चलो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू। जैसे नाम से ही पता है वॉलेंट्री, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल से, यानी कि इच्छिक, जो हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं। दोज मसल्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑन विल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जिन मसल्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं हमारे विल के अकॉर्डिंग, सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इस टाइप की मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल मसल्स ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जैसे हमारे हाथ और पैरों की मसल्स। दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड विद द बोन और आर स्केलेटन, दस दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। ज्यादातर जो ये मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम से अटैच होते हैं, यानी कि बोन से अटैच होते हैं, इसीलिए इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल स्ट्रेटेड मसल। नाउ नेक्स्ट इज इनवॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू, यानी कि वो टिश्यू जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हमारी विल से, अनैच्छिक, यानी कि जो हमारी इच्छा अनुसार हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, अपने आप काम करता रहता है। एग्जाम्पल इसमें स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, दे वर्क ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी। ये अपने आप काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, फ्लो, फूड इन फूड पाइप एक्सेट्रा। हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हम लंग्स में जो होती है, और जो हमारा इसोफिगस जो फूड पाइप है, इन सब के अंदर जो काम होता है वो इनवॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से होता है। नाउ जो मस्कुलर टिश्यू है इसके अंदर हम फर्दर से इन्हें हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल के टाइप्स में। फर्स्ट is straighted muscles. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. इस टिश्यू की जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग, लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ऐसी शेप होती है, अनब्रांच्ड, इनमें ब्रांचेस नहीं हो सकते। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, दीज मसल्स शोज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स और स्ट्रिएशंस। जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में हमें बैंड्स नजर आते हैं, एक बैंड डार्क कलर का, एक लाइट कलर का, अल्टरनेटिवली। इनको कलर बैंड्स कहा जाता है और स्ट्रिएशंस भी कहा जाता है। देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिप्ड मसल्स। इसीलिए जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जाता है। दीज मसल्स आर वॉलेंटरी इन नेचर। ये जो मसल्स होते हैं वॉलेंट्री होते हैं नेचर में, ये हमारी इच्छा के अनुसार हमारे विल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। These are attached with the bone and skeleton. ये bone and skeleton से अटैच होते हैं, help in different types of body movements under our will. और इस प्रकार ये हमारी जो अलग अलग टाइप्स की बॉडी मूवमेंट है, जैसे हैंड की मूवमेंट, लेग की मूवमेंट, हमारे विल के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं।
Now second is smooth muscle. The cells of this tissue are long, single nucleated, unbranched and tapering at the end, spindle shape. जो ये मसल्स होती है स्पिंडल शेप की होती है, यहाँ से ऐसे पतली होती हैं साइडों से, ठीक है, सिंगल होती है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच्ड होती है और लंबी होती हैं. They also don't have light and dark striations. इनके अंदर लाइट और डार्क कलर के अल्टरनेट बैंड्स नहीं होते, स्ट्रेशंस नहीं होते. एंड ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, इसलिए इन्हें नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है. These tissues are found in internal soft organs like windpipe, iris of eye, bronchi of lung and stomach. ये टिश्यूज हमारे स्टमक में, विंडपाइप में, हमारी आई की जो आइरिस और जो ब्रोंकी है हमारी लंग्स की, उसमें प्रेजेंट होते हैं. फिर कार्डियक मसल्स. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. कार्डियक मसल्स, इसकी जो सेल्स होती है वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ऐसे यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. ब्रांच्ड होती है, इसमें आप ब्रांचिंग भी देख सकते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सिंगल न्यूक्लियस होता है. दिस टिश्यू इज ओनली फाउंड इन हार्ट. जो कार्डियक मसल्स है ये सिर्फ हार्ट में मिलता है. These muscles never get tired and show rhythmic contraction and relaxation to the heart throughout life. ये मसल्स कभी नहीं थकती, हमेशा रिदमिक वे में लयबद्ध तरीके से सिकुड़ती और फैलती रहती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती है, हमारी हार्ट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी. मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी इज इट हेल्प्स इन डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. इट हेल्प्स इन डिफरेंट मूवमेंट्स इन द बॉडी. ठीक है. सेकेंड है, इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लेना. Which muscle tissue is found in heart? What are its features? तो आप लिखोगे cardiac muscle tissue is found in the heart. ठीक है. और फिर इसके फीचर्स में आप लिखेंगे, फीचर्स लिख के हेडिंग डाल के, the cells of this tissue are cylindrical, branched and uninucleated. This tissue is only found in heart. These muscles never get tired and show rhythmic contraction and relaxation to the heart throughout life. ये इसके फीचर्स हो गए. आंसर नंबर 2. फिर क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल. तीनों में डिफरेंस बताना है. तो बेटा यहाँ से आप ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं. आप अलग अलग से ऐसे 3 कॉलम बना के भी लिख सकते हैं और ये पिक्चर जरूर बना लेना तीनों की. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इनवॉलेंटरी मसल टिश्यू, वेयर आर दे लोकेटेड. तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे यहाँ से, दोज मसल्स विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल. एग्जाम्पल स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, दे वर्क ऑन देयर ओन इन आवर बॉडी. एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, फ्लो ऑफ फूड इन फूड पाइप. ये हो गया आंसर नंबर 4. फिर आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards. सो बेटा इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.